बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कल एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई, मुझे उसका ज़ाती तौर पे भी बड़ा दुख है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में मोहतरम चीफ जस्टिस जनाब मोहम्मद कासिम खान साहब ने कुछ ऐसी बातें की अफवाज पाकिस्तान के बारे में जिनकी कोई बुनियाद नहीं थी, बेमौका थी, बग़ैर मौक़िफ़ सुने थी और इंतहाई गैर मुनासिब थी। ये मेरी राय नहीं है, बल्कि आज पूरे सोशल मीडिया पे इसके बारे में मुख्तलिफ रिमार्क्स लिखे गए। मैं उनको जहन में रखते हुए कह रहा हूँ। मेरा तो अपना चूँकि दिल दुखा वो अलग बात है, लेकिन मैं एक तो ये कि जो सोशल मीडिया पे रिमार्क्स आए उनकी रोशनी में, और मैं चंद एक रिमार्क्स पढ़ूँगा भी, बताऊँगा। और उसके साथ साथ मैं चूँकि प्रेसिडेंट हूँ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का, और वो तमाम एक्स सर्विसमैन जिनकी तादाद तकरीबन 35 लाख है जो मेंबर हैं हमारी सोसाइटी के, उनके ज़िलों के सदर जो हैं वो आज इस चीज़ पे तलमलाते रहे और उनके टेलीफोन मुझे आते रहे कि आप हमें इजाज़त दें ताकि लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया जाए। मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये है कि हम अपने तौर पे ये बात कन्वे कर दें कि ये जो कुछ हुआ ये मुनासिब नहीं था, लेकिन मुजाहरे करके या नारेबाजी करके या कोई ऐसी हरकत करके जिससे कि अदालत का वक़ार मजरूह हो, वो मुनासिब नहीं और हमें नहीं करनी चाहिए। चुनाचे लोगों को समझाया और साथ ही भी बताया कि कोरोना की वजह से वैसे भी इज्तिमात से गुरेज करना चाहिए और ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है। अगर हमें इख्तलाफ है, हमें एतराज़ है उन बातों पे जो चीफ जस्टिस साहब ने की हैं, तो उनको किसी न किसी ज़रिए वकील के ज़रिए उसका एहसास कराया जा सकता है, लेकिन हमें अदालत का वक़ार हर हालत में उसको कायम रखना होगा। अब बातें जो की गई वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना, गैर मुनासिब और काबिल एतराज़ थी। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, मैं अदालत की कोई तौहीन नहीं करना चाहता, बेतौकीरी नहीं करना चाहता, लेकिन ये अब भारतीय मीडिया में ये आवाज़ उठ रही है। वहाँ कहा जा रहा है कि इनकी अपनी अदालतें कह रही हैं कि ये तो फौज कब्जा ग्रुप है। इन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप है। ये पूछा जाना चाहिए कि आपने किस बुनियाद पे कहा, कौन से कब्जे हैं। और फिर उन्होंने, यानी वो मुकदमा जिसकी बात वहाँ पे थी वो उसकी नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो एक तनाज़ा है पार्टियों के दरमियान। 3 लोग हैं जो कहते हैं कि जनाब हमने ये औकाफ से ज़मीन ली है, लीज पे ली है, जबकि DHA कहता है कि नहीं ये ज़मीन हमारी है, मुकदमा मौजूद है, अदालत कागजात देखे फैसला कर दे, तो इसमें गलत क्या है। कोई कब्जा किसी का नहीं है, एक तनाज़ा है। औकाफ की ज़मीन पे पुलिस ने अपना ट्रेनिंग स्कूल बना दिया हुआ है, उसका भी मसला है। अब वो अदालत उस पर भी फैसला कर दे, ट्रेनिंग स्कूल वहाँ बना रहेगा, उसका किराया औकाफ को दिया जाएगा या गिरा दिया जाएगा, मतलब हल तो निकालना है। लेकिन ये समझ से बाला था कि वो है क्या, क्या अंदर उबाल था जिसकी वजह से इस तरह की बातें की गई कि फ़ौज पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि फ़ौज ने हाई कोर्ट की 50 कनाल ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, जिसके बारे में बाद में अब वो लेटर वगैरह फिर रहा है सोशल मीडिया पे, और मेरा ख्याल है कि वो दुरुस्त है, लेटर जाली नहीं लगता। कोई इतना गैर ज़िम्मेदार नहीं हो सकता कि एक जाली लेटर निकाल दे खुद, वो भी अपने नाम से, और जिसमें लिखा हुआ है वाज़े कि उन 50 कनाल के बदले में DHA ने 65 कनाल ज़मीन और हाई कोर्ट को दे दी। यानी इससे बेहतर और क्या डील हो सकता था। लेकिन खुदा जाने चीफ जस्टिस साहब को ब्रीफिंग नहीं थी, उनको पता नहीं था, कोई पुरानी चीज़ ज़हन में थी, उन्होंने ये कहानी वहाँ पे खोल दी।
इसके अलावा उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए जो इंतहाई काबिल एतराज़, बातें तो उन्होंने बहुत की, रस्सागीर कहा, जगहगीर कहा, ये बाजारी किस्म की ज़बान, ये सोशल मीडिया पे लोगों ने इसको लिखा है कि ऐसी बाजारी ज़बान हमें कतन काबिल कबूल नहीं। ट्वीट्स हैं इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखने का कहा कि जो रजिस्ट्रार हैं वो चीफ जस्टिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखें, उनसे पूछें कि ये क्या हो रहा है। डीएचए का ब्रिगेडियर आए, उसको बुलाएं, बगैर वर्दी के आए, स्टार उतार के आए, उसको मैं यहां से जेल भेजूंगा। ये सारी बातें इस तरह की जो हमारे कभी वहम गुमान में भी नहीं थी कि हमारे मोहतरम जज साहिबान इस तरह की गुफ्तगू करेंगे। हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि जिन अदालतों का हम एहतराम करते फिरते हैं उन अदालतों का एहतराम वो जज साहिबान खुद ही अवाम की नज़रों में गिरा देंगे। अभी तो अवाम सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले का ही मातम कर रहे थे कि एक ये आपको नया किस्सा हाथ में आ गया। अब चीज़ ये है कि या तो ये बातें बिल्कुल इनको वक़्त ना दी जाए, लेकिन मसला ये है कि हम अपने लोगों को सेटिस्फाई कैसे करें। मुझे नहीं पता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अपने लोगों को, सर्विंग ऑफिसर्स को किस तरह फेस करेंगे, जबकि मुझे मुश्किल हो रही है अपने रिटायर्ड लोगों को सेटिस्फाई करने में कि ये अदालत ने ये क्यों कहा। यहाँ इस और भी चीज़ पे एक एतराज़ किया गया कि फ़ौज के ऑफिसर्स को रिटायरमेंट के बाद बड़ा अच्छा पैकेज दिया जाता है और कहते हैं जी कुर्बानियाँ दी, तो पुलिस का पैकेज नहीं है, फलां का नहीं है। क्या उन्होंने कुर्बानियाँ नहीं दी? बिल्कुल दी हैं। ये तो फ़ौज ने खुद अपने तौर पे एक इंतज़ाम किया हुआ है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान तो कुछ नहीं देती। किसने रोका है कि पुलिस अपने लिए ये सहूलत ना क्रिएट करे? पुलिस भी करे। पुलिस ने अपनी पुलिस फाउंडेशन बनाई हुई है, उसकी पुलिस फाउंडेशन कॉलोनी मौजूद है और भी जगहों पे है। अगर वो चाहें तो अपने रिटायर्ड लोगों को बहुत कुछ दें, जो भी कर सकते हैं वो दें, हुकूमत से तो नहीं लेना। और ये किसी ने उनको रोका नहीं है। जजों ने अपनी कॉलोनी बनाई हुई है, जजेस कॉलोनी है, मीडिया की अपनी मीडिया कॉलोनी है, वापडा की अपनी वापडा कॉलोनी। कौन सा महकमा है भाई जिसने नहीं बनाई हुई? आप किस दुनिया में रह रहे हैं? हर महकमा अपने मुलाजमीन के बेनिफिट के लिए, उनके रिटायरमेंट का सोच के, उनके लिए कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ वो उन्होंने सहूलत निकाली हुई है। तो आर्मी ने अगर की है तो उसकी क्या तकलीफ है किसी को? फिर क्यों दुनिया रहना चाहती है इन सोसाइटीज़ के अंदर? क्यों नहीं जाके सारे मीडिया कॉलोनी में रह लेते, या सारे जाके पुलिस फाउंडेशन की कॉलोनी में क्यों नहीं रह लेते? पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में क्यों नहीं चले जाते? कोई आखिर कोई ईमानदाराना किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन वहां मौजूद है तो लोग वहां रह रहे हैं। ये चीज़ें समझ से बालातर है कि आपको क्या हसद है, क्या मसला है कि आर्मी में अगर आर्मी अपने लोगों के लिए कुछ करती है तो आपको तन बदन में आग क्यों लगती है। ये बड़ी परेशानी और हैरानी की बात है। लेकिन ये चीज़ जो है वो चीफ जस्टिस साहब के जो बयान या जो कुछ उन्होंने कहा उससे ये शुबा पैदा होता है। और यही सवाल हैं जो सोशल मीडिया पे भी लोगों ने उठाए हैं और मुझे भी उनके जवाब देने पड़े हैं अपने रिटायर्ड लोगों को। सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा कि डीएचए का एक वाकया केस सुने बगैर पूरी अफवाज पे कीचड़ उछालना ये कहाँ का मुनासिब काम था। फिर सोशल मीडिया पे एक अखबार के एडिटर हैं जिन्होंने ट्वीट की हुई है, उन्होंने लिखा कि ये बाजारी ज़बान हमें कतन कबूल नहीं, ऐसे जज साहबान अदालतों में बैठे अच्छे नहीं लगते। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, ये भी। फिर एक किसी ने कहा कि सियासी वाबस्तगी टपक रही है इन बातों से। इन बातों में कितनी सच्चाई है वो तो एक अलग किस्सा है, लेकिन भर सूरत कुछ चीज़ें हमारे भी सामने हैं जो हम देखें तो उससे अंदाज़ा होता है कि दर पर्दा क्या है। अब देखिए कि लाहौर के डोगर बरादरान हुकूमत पाकिस्तान की सरकारी ज़मीनों पे काबिज़, हुकूमत उनकी तजावज़ात गिराना चाहती थी।
یہ لوگ مریم نواز کے بڑے قریب ہیں، لہٰذا ان کو فوری طور پہ سٹے دے دیا گیا، اور سٹے قائم ہے، جب تک چاہیں سرکاری زمینوں پہ قبضہ رکھیں۔ وہ تجاوزات کو گرانے کا کام رک گیا۔ کہا جاتا ہے کہ رائے ونڈ میں اوقاف کی 127 کنال زمین جو شریف خاندان کے قبضے میں ہے، اس کے اوپر بھی سٹے دے دیا گیا ہوا ہے ان کو۔ اب یہ اوقاف کی زمین کی بات کر رہا ہوں، جو یہاں بھی اوقاف کا غالباً مسئلہ ہے، جو کہ پرائیویٹ پارٹی کے ساتھ اب معاملہ چل رہا ہے، جنہوں نے کہا کہ ہم نے لیز پہ لی ہوئی ہے۔ جھگڑا یا قصہ ان کے ساتھ ہے DHA کا، اوقاف کے ساتھ تو نہیں ہے ڈائریکٹلی۔ پھر یہی عدالت تھی جس نے 50 روپے کے ایک سٹیمپ پیپر کے اوپر میاں نواز شریف کو اس کے بلڈ ریزلٹ کی جعلی رپورٹوں کے اوپر ملک سے باہر بھیج دیا۔ آج وہ ان کو اسکانڈر قرار دے دیا گیا ہے، عدالت ان کو مان رہی ہے۔ تو کیا لاہور ہائی کورٹ نے، یہ عدالت نے کوئی نوٹس لیا اس چیز کا کہ جو ضامن تھا جس نے یہ ضمانت دی، اس سے کوئی بات پرس ہوئی کہ کیوں نہیں لایا گیا ان کو؟ اور پھر جب مریم کی گرفتاری کا وقت آیا تو یہ نظیر ہم نے پہلی دفعہ سنی کہ مریم صاحبہ کو 10 دن پہلے اطلاع دی جائے گی کہ آپ کو گرفتار کیا جانا چاہیے یا گرفتار کرنے کے پلان ہے۔ جب عدالتیں اتنا فرق رکھیں تو پھر عدالتوں کی وہ تعظیم عوام کی نظروں میں وہ نہیں رہتی جس کے وہ حقیقتاً حقدار ہیں۔ پاکستان کی عدالتیں ہمیں عزیز ہیں، ہم نے انصاف ان سے لینا ہے، لیکن کیا کریں کہ دنیا یہ سارا کچھ دیکھتی ہے۔ اسی وجہ سے انٹرنیشنل ریٹنگ میں پاکستانی عدالتوں کو بہت برا بھلا بھی کہا گیا، اور غالباً 128ویں نمبر پہ، اگر مجھے کریکٹ یاد ہے تو 127 ملکوں کی عدالتیں ان کو سمجھا گیا کہ ہماری عدالتوں سے بہتر ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہماری عدالتوں کے لیے، ہمارے جج صاحبان کے لیے، کہ وہ سوچیں کہ کیا فیصلے سیاسی وابستگیوں بنیاد پہ تو نہیں کیے جا رہے، وہ دیکھیں کہ فیصلے جو ہیں وہ واقعی اخلاقیات اور انصاف کے مطابق کیے جا رہے ہیں۔ اگر وہ مطمئن ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر مطمئن نہ ہوں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے قبل اس کے کہ عوام کے ہاتھ جو ہیں وہ انصاف حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔